नमो नमः। संस्कृत शारदा कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का पुनः स्वागत है शारदा क्लास 9th में। और हम आज देख रहे हैं तीसरा पार्ट, जिसका बहुत सुंदर टाइटल है, बहुत मजेदार कहानी है इस चैप्टर में। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। ये एक सूक्ति है कि आत्मवत्, आत्मवत् अपने जैसा सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को, सभी प्राणियों में जो देखता है, यह पश्यति पश्यति जो देखता है, स पंडितः, पंडित मतलब विद्वान, ज्ञानी, अपनी भाषा में कहे तो स्मार्ट पर्सन। एक सच्चा स्मार्ट आदमी वही है जो अपने समान दूसरे को देखता है, दूसरे के दुख दर्द, दूसरे के सुख दुख में जो अपने समान देखता है। कि सिंपैथी और एम्पैथी का जो कंसेप्ट है वो इसमें बताया गया है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः कि इस पार्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं। आइए, दरअसल इस पार्ट से पहले दो चीजें जानना जरूरी है। एक तो किसके बारे में है ये पार्ट? नामदेव महाराज जो कि महाराष्ट्र में हुए हैं, उनका परिचय मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे नोट्स में मैंने सारा परिचय दे रखा है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नोट्स की। ये संत नामदेव महाराज की कहानी है जो कि 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी में के आसपास हुए हैं। और ये फेमस हुए हैं किस बात के लिए? कि वो सभी प्राणियों में भगवान देखते थे। सभी, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, वो उसमें भगवान देखते थे, उसकी रक्षा करते थे, उस पर करुणा करते थे। तो उनके आधार पर ही ये चैप्टर है। और पांडुरंग, जिनका नाम विट्ठल भी है, जो कहते हैं कि श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। छोटी सी कहानी भी आती है कि ये जो एक पुरुष था, पुंडलिक नाम का कोई व्यक्ति था, वो अपनी माता पिता की सेवा कर रहा था। तो श्री कृष्ण उसकी सेवा की परीक्षा के लिए आए। तो श्री कृष्ण ने को उन्होंने इंतजार करने के लिए कि ईंट दी कि भाई अभी रुको, मैं पहले माता पिता की सेवा करूंगा। तो श्री कृष्ण उनकी इस भक्ति से, सेवा से इतने प्रसन्न हुए, तो उनका नाम जो पड़ा विट्ठल। विट मतलब ईंट, और ईंट जो उनको खड़े होने दी थी, ये जो ईंट आपको दिख रही है यहाँ पर, तो ईंट उनको दिए, आप ईंट पर खड़े हो जाओ। तो थल थल मतलब खड़े रहना, तो जो ईंट पर खड़े रहे, तो वो विट्ठल नाम से जाने गए। तो इस तरीके से बहुत अच्छी एक कहानी है पांडुरंग और किसकी कहानी है? संत नामदेव महाराज की इसमें कहानी है, जो कि महाराष्ट्र के निवासी थे। एक बात ये, और दूसरी बात आपको जानना जरूरी है कि इस चैप्टर में बहुत सारी अलग अलग व्याकरण का एक रूल है। इसमें एक प्रत्यय आएगा, उस प्रत्यय का नाम है तवतु प्रत्यय। इसका वर्णन मैंने यहाँ पर दे रखा है। तवतु प्रत्यय, प्रत्यय मतलब सफिक्स, जो कि धातु के बाद लगता है, जो कि भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आप उस एंगल से इस चैप्टर को पढ़ते रहें। जैसे हम दृश्य धातु देखने के अर्थ में बोलते हैं ना, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, और भूतकाल में जाते हैं तो बोलते हैं अपश्यत, अपश्यताम। अब उसको ही एक अनदर वे में लिखने का एक तरीका है कि जैसे मैंने कहा मैंने देखा, तो अहम दृष्टवान। तो ये इसके रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो दृष्टवान, दृष्टवंतौ, दृष्टवंतः, मैंने देखा, एक ने देखा, दो ने देखा और बहुतों ने देखा। ऐसी स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं। तो मैंने, आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में भी इसके बारे में दिया गया है। चूंकि यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें दृष्टवंतौ, धावितवंतौ, इस तरीके का इस्तेमाल आएगा। तो इसका अपन देखेंगे किस तरीके से रहेगा। तो आप अलर्ट रहिएगा। पास्ट टेंस के यूज में भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए तवतु प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसका अर्थ है कि मैंने किया, दौड़ा, खाया, पिया, इस तरीके से। आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, भारत देश, हमारा जो भारत देश है, बहुनाम, बहुत सारे, ब्रह्मर्षिणाम महात्मा नाम च भूमि, बहुत सारे महात्माओं की भूमि रही है। ब्रह्मर्षिणाम जो साधु होते हैं, ब्रह्मर्षि, और महात्मा बड़े बड़े लोग जो साधु महात्मा है, मुनि महाराज है, उनकी भूमि हमारी भारत रही है। तेषाम, उनका, चरित्राणि, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो लाइफस्टाइल है, सकलस्य विश्वस्य कृते, पूरे विश्व के लिए प्रेरणास्पदम, पूरे प्रेरणास्पदम इंस्पिरेशन है। तेषाम, उनके, चरित्रेषु, चरित्र में, उनके कैरेक्टर में, लाइफ स्केच में, प्रतिपदम, प्रतिपादित बताया गया है। क्या बताया गया? भूत दया। पहला पॉइंट क्या है?
पहला पॉइंट है भूत दया, मतलब सभी प्राणियों में दया। समता मतलब समान भाव। क्षमा फॉरगिवनेस, अहिंसा, करुणा, ऋजुता, अब इस ऋजुता का मतलब होता है सरलता, सहजता, है ना। बंधुता मतलब एक मित्रता का भाव। च इत्यादीनि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते, इस प्रकार बहुत सारे जीवन मूल्य उन महात्माओं के चरित्र से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र से प्रसिद्ध महात्मा, महाराष्ट्र क्षेत्र के एक प्रसिद्ध महात्मा हुए नामदेव महाराज, जिनकी कहानी अभी परिचय हमने पढ़ा। स्वीय व्यवहारेण, स्वीय मतलब अपनेपन के व्यवहार से, अपनेपन उनका एम्पैथी सिंपैथी इतनी बढ़िया थी व्यवहार से। करुणाया महानतम आदर्शम, उन्होंने करुणा का महानतम सबसे बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया, आइडल उपस्थापितवान, उपस्थापितवान ये तवतु प्रत्यय उन्होंने किया, भूतकाल आ गया ना, उपस्थित किया। सह, सह कौन? नामदेव महाराज। सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य, जो सर्वात्मक सभी जीवों में व्याप्त जो ईश्वर है, सभी प्राणियों में ईश्वर का जो सत्ता है। न केवलम संकीर्तनम, संकीर्तन न केवल उन्होंने कीर्तन करके भक्ति करके नहीं किया, फिर अपितु सर्वेषु जीवेषु, सभी जीवों में सह भगवंतम दृष्टवान, दृष्टवान देखा, उन्होंने सभी जीवों में क्या देखा? भगवंतम, भगवान देखा। ठीक है, सभी जीवों में उन्होंने भगवान देखा। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य, नामदेव महाराज का जो जीवन है उसका काचित शिक्षा प्रदा घटना, उस जीवन की कोई एक शिक्षाप्रद घटना अत्र प्रदर्शिता, इस चैप्टर में प्रदर्शित की गई है, दिखाई गई है। याम पठित्वा, जिसको पढ़कर, पठित्वा पढ़कर, जिसको पढ़कर अस्माकम जीवनम, हमारा जीवन परिवर्तितम भवेत, परिवर्तित, चेंज, उनकी घटना सुनकर हमारे जीवन में भी एक चेंज आएगा, हमें भी दूसरों के प्रति सिंपैथी एम्पैथी का भाव आएगा। आइए चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है, ये दो लड़के हैं, दो बच्चे हैं, सॉरी, एक ही लड़की है एक ही लड़का है, दोनों भाई बहन है। इसका नाम है कपिल और इसका नाम है माधवी, कपिल और माधवी, और ये है उनकी नानी। नानी को कहते हैं माता मही, माता की माता। ठीक है। कपिल माधवी च, कपिल और माधवी अवकाश काल में मातुल ग्रहम, मातुल मतलब होता है मामा, सभी लोग मामा के घर जाते हैं भाई, छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी हो रही है, आप लोग भी अपने नाना नानी मामा के घर जाते होंगे, तो वो अवकाश काल में मातुल ग्रहम गतवन्तौ गए, भूतकाल में गतवान गतवन्तौ गए। तत्र वहां पर क्रीड़ा वेलायाम, क्रीड़ा मतलब खेल, वेला मतलब समय, क्रीड़ा मतलब खेल, वेला मतलब समय, जब उनका खेल समय, खेल का समय था। कश्चन शुनकम, शुनक मतलब होता है कुत्ता, शुनक मतलब कुत्ता। ठीक है। कश्चन शुनकम, किसी शुनक को देखा, दृष्टवंतो दो है ना, तो दोनों ने देखा। ठीक है। अब तम दृष्टवा, तम मतलब उस कुत्ते को, दृष्टवा देखकर, पाषाण खंडम, पाषाण मतलब पत्थर जो है ना, छोटे छोटे पत्थर, हस्ते स्वीकृत, हाथ में लेकर, तम मारे, तुम उसको मारने के लिए धावितवन्तौ दौड़े, उसको मारने के लिए दौड़े। कौन? ये माधवी, और देखो इसके हाथ में पत्थर दिख रहा है, तो ये लोग मारने के लिए कुत्ते के पीछे दौड़े। शुनकः, शुनक मतलब कुत्ता, भयेन भय के कारण, और आक्रोशम कुर्वन्, आक्रोश मतलब वो डर गया, भय के कारण वो थोड़ा सा डर गया, और आक्रोशम कुर्वन् उसने गुस्सा करके, वेग से वो दौड़ा, एकदम से डर के, जब कोई पत्थर लेके, वो पत्थर लेके कोई पीछे पड़ जाएगा तो वो कुत्ता दौड़ा। वेगेन, वेग मतलब तीव्र गति, तेजी से, तेजी से धावितवान दौड़ा। तद दृष्टवा, उसको देखकर, कपिल माधवी च उच्चई हसितवन्तौ, भाई वो डर के भागा तो दोनों हंसने लगे, बच्चे थे, हसितवन्तौ हंसने लगे, बहुत तेज तेज, उच्चई बहुत तेज तेज। माता मही, माता मही का अर्थ होता है नानी, माता मही मतलब नानी, उनकी नानी। तम प्रसंगम, इस प्रसंग को, इस घटना को, दूरात दूर से ही देख रही थी, दृष्टवती देख रही थी। तऊ आहूतवती च, और दूसरे ही देख रही थी, और उन्हें बुलाया गया, आहूतवती बुलाया, किसको बुलाया? इन दोनों को उन्होंने, नानी ने उसकी बुलाया। अब ये डायलॉग शुरू हो रहे हैं। ठीक है, एक एक डायलॉग हम पढ़ते जाएंगे, दोनों की अच्छी, बहुत अच्छी कहानी है। नानी, आप भी कनेक्ट करेंगे इस चीज से कि हम नानी से कैसी कहानी सुनते हैं। तो आइए
कपिल और माधवी की नानी भी उनके लिए बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हैं। जब उन्होंने कुत्ते को मारते हुए देखा तो नानी ने उससे कहा, माता मही, नानी ने कहा, भो कपिल, अरे कपिल, माधवी किम कुरुतः, क्या कर रहे थे भाई, क्या कर रहे हो? माता मही, कपिल ने कहा, माता मही, हे नानी, पश्यतु किल, देखो तो सही, पश्यतु देखो, सह शुनकः, वो कुत्ता, आवयोः क्रीड़ायाम, आवयो मतलब हमारे, हमारी, क्रीड़ायाम खेल के, मध्य मध्य, खेल के बीच बीच में प्रवेश करके, प्रवेश करके, आवाम पीडयति स्म, हमको सता रहा था, पीडयति सताना, वो सता रहा था, हमें परेशान कर रहा था भाई। अतः इसलिए आवाम, हम दोनों ने, तम उस कुत्ते को सम्यक दंडितवन्तौ, अच्छे प्रकार से दंड दिया, पत्थर से उसे मारा। और दोनों फिर पुनः हंसने लगे, दोनों पुनः हसितवन्तौ, दोनों हंसने लगे। माता मही ने कहा, वत्सौ, वत्स एक बहुत अच्छा संबोधन है जो भले अच्छे लोगों के लिए दिया जाता है। वत्स बेटे, अधुना मतलब आज, क्रीडया अलम, आज क्रीड़ा से, अलम मतलब होता है, अलम एक उपपद विभक्ति है, वीआईपी प्रत्यय है, वे सॉरी प्रत्यय नहीं, वीआईपी वर्ड कह लो इसको, मैंने नोट्स में आपको सब दे रखा है यहाँ पर उपपद विभक्ति बारे में भी, है ना। एक ये वीआईपी वर्ड्स है। अलम मतलब बस हो यार, अब बहुत हो गया, ठीक है, अब खेल से बस हो। कथाम श्रोतुम इच्छतः, वाह, कथाम, क्या कहानी सुनने की इच्छा है, क्या क्या कहानी सुनने के लिए इच्छा करते हो? तो भाई कहानी कौन नहीं सुनना चाहता। उभाव अपी, ये संधि है, ये होगा उभऊ अपी, मतलब उभऊ मतलब होता है दोनों, दोनों जो बच्चे थे दोनों बोले एक साथ, क्या बोले, माता मैया कथा, नानी की कथा, अरे रे रे, रोचते में कथा, हमें तो कथा बहुत अच्छी लगती है, और हमें रोचते में माता मही, हमें तो माता मही भी बहुत अच्छी लगती है, नानी भी बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों बहुत मस्ती के भाव में लाड़ प्यार करते हुए माता महीम आलिंगित बनतो, आलिंगित मतलब उन्होंने दोनों को गले लगा लिया, माता मही को उन दोनों ने गले लगा लिया। आइए माता मही का डायलॉग, बोले, उपविशताम, बैठो, उपविशताम, बैठो भाई, बैठो, सावधानेन, सावधानेन सावधानी से, सावधानेन सावधानी से मतलब ध्यान से, ध्यान से, श्रुताम च ध्यान से सुनो, अस्माकम भारत भूमि, हमारी भारत भूमि, अनेकेशाम नर रत्ना नाम, बहुत सारे नर रत्न मतलब ह्यूमन ज्वेल्स, नर रत्न मतलब ह्यूमन ज्वेल्स, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हुए हैं महान, कैसे कैसे, ब्रह्मर्षिणाम, राजर्षिणाम, जो ब्रह्मर्षि हुए हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मर्षि मतलब ब्रह्मा की आराधना करने वाले ऋषि, और राजर्षि जो बड़े बड़े और महान राजा हुए हैं, राजर्षि हुए हैं वो। च प्रसवित्री, प्रसवित्री मतलब पैदा किया है, ठीक है, प्रसवित्री मतलब इन बड़े बड़े महान लोगों की जननी रही है हमारी भारत भूमि, माता रही है, ठीक है, प्रसवित्री पैदा किया है, पैदा करने वाली है हमारी भारत भूमि। और क्या कह रही हैं, देखो दोनों के बीच में बातें चल रही हैं। बहवः सत्पुरुषः, बहवः मतलब बहुत सारे, बहवः मतलब बहुत सारे, बहुत सारे सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, स्वीय कर्तृत्वेन, अपने अपने कर्तव्य से, जन्म सार्थकम कृतवन्तः, अपने जन्म को सार्थक किया, ठीक है, सार्थक कृतवन्तः किया, बहुत सारे हैं तो कृतवन्तः किया। किम भवन्तौ, क्या तुम दोनों, महात्मानम नामदेवम जानीतः, क्या तुम दोनों महात्मा नामदेव के बारे में जानते हो? अब माधवी बोली, आम, बोले हाँ, संस्कृत में आम मतलब हाँ, अहम श्रुतवती, मैंने सुना है, यत मतलब कि, तस्य कीर्तने, उनके कीर्तन में, मतलब जब नामदेव भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे, तो स्वयं देवः पांडुरंगः, स्वयं पांडुरंग नाम के देव नृत्य करने आते थे, नृत्य कृतवान इति, नृत्य करते थे, अपि सत्यम, क्या ये बात सही है? ये माधवी ने पूछा अपनी नानी से, इतनी कहानी सुनाई ना, तो उन्होंने, माधवी ने बोला, यार मैंने इतना नाम तो सुना है कि पांडुरंग देव स्वयं उनके कीर्तन में आते थे। अभी हमने पांडुरंग के बारे में जाना, पांडुरंग, ये पांडुरंग का परिचय हमने जाना, ठीक है, वो नामदेव महाराज के गुरु थे, ठीक है। तो आइए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
मातामयी मतलब नानी ने कहा हाँ सही बात है, आम मतलब हाँ। तस्य एव, अब ये संधि है, तस्य प्लस एव, तस्य मतलब उनके, किसके, नामदेव महाराज के ही, पुण्य श्लोकस्य, पुण्य के कारण, पुण्य श्लोक मतलब पुण्य की क्रियाओं के कारण, वो इतनी अच्छी भक्ति करते थे, अच्छे अच्छे काम करते थे। पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य एषा कथा, पांडुरंग के जो मित्र हैं ऐसे नामदेव महाराज की ही यह कथा है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। अब नामदेव महाराज और पांडुरंग दोनों मित्र थे, ठीक है। नामदेवः न केवलम पांडुरंगस्य प्रिय भक्तः, नामदेव महाराज न केवल पांडुरंग के प्रिय भक्त थे, पांडुरंग उनके गुरु थे, वो उनके भक्त तो थे ही, अपितु परंतु प्रिय मित्रम अपि, उन दोनों की गहरी दोस्ती भी थी। भक्ति तो करते ही थे, साथ साथ में प्रिय मित्रम, बेस्ट फ्रेंड थे आपस में। देवः नामदेवम परितः, परितः मतलब चारों ओर, देव लोग अब भक्ति करते थे नामदेव, तो देव जो थे वो नामदेव के चारों ओर, परितः मतलब होता है चारों ओर। ये भी एक स्पेशल वर्ड है, वीआईपी वर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, मैंने यहाँ पर दे रखा है आपको, परितः, परितः मतलब चारों ओर, ठीक है। देव उनके चारों तरफ रहते थे, भवती स्म रहते थे, स्म मतलब जब जब भी हमको कोई भी प्रेजेंट काल की जो क्रिया होती है उसको डायरेक्ट भूत का करना है तो भवती स्म वर्ड लगा दिया जाता है, तो वो पास्ट टेंस की हो जाती है, भवती स्म थे, ठीक है। और पठामी स्म मैं पढ़ता था, इस तरीके से, है ना। माधवी ने कहा किम सत्यमेव, क्या ये सत्य है कि नामदेवस्य मित्रम आसीत पांडुरंग, क्या ये सत्य है कि नामदेव के मित्र थे पांडुरंग। कपिल ने कहा किम देवेन सह, अब ये सह भी एक वीआईपी वर्ड है जिसका अर्थ है साथ, क्या देव के साथ भी मित्रता संभवती, क्या देव अपनी मित्रता संभवती, क्या देवों के साथ भी मनुष्यों की मित्रता संभव है। संभवती पॉसिबल, संभवती का अर्थ होता है क्या देवों के साथ भी मित्रता, मनुष्य की मित्रता संभव है। मातामही नानी ने कहा आम वत्सौ, हाँ भाई हाँ, हाँ बच्चों, देवः पांडुरंग नामदेवस्य प्रिय सुहृद आसीत, प्रिय सुहृद बेस्ट फ्रेंड, देव जो थे वो पांडुरंग के नाम, देव पांडुरंग जो थे, पांडुरंग देव थे, वो कौन थे, नामदेव के प्रिय सुहृद, प्रिय सुहृद जो बेस्ट, अपने हृदय के बहुत करीब हो, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड हो, जैसे अपनी आसान भाषा में कहें तो लंगोटिया यार कहें, तो नामदेव के ये बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। आगे नामदेवः प्रतिदिनम, नामदेव डेली, प्रतिदिनम डेली, पांडुरंगाय, पांडुरंग के लिए नैवेद्यम समर्पे, नैवेद्यम मतलब होता है जो भगवान के लिए भोग चढ़ाया जाता है ना, उसे नैवेद्य कहते हैं। नैवेद्य जिसमें पूरी थाली सजी होती है, समर्प्य समर्पण करके, तम भोजयित्वा उनको भोजन करा के, ततः उसके बाद, ततः परम एव अन्नम सेवते स्मम, ततः परम उसके बाद ही, परम एव बाद ही, अन्नम सेवते अन्न का सेवन करते थे, पहले उनको भोजन कराते थे पांडुरंग देव को और फिर खुद खाते थे, ठीक है। अब जैसे आपके भी टीचर्स होते हैं, आपको अच्छी अच्छी शिक्षा सिखाते हैं, वैसे ही तस्य गुरु आसीत बिसोबा, तस्य कस्य, कस्य किसके, नामदेव के, जो नामदेव थे उनके गुरु थे कौन, बिसोबा, याद रखिएगा ये नाम, क्या नाम था उनके गुरु का, बिसोबा, बिसोबा उनके गुरु थे। बिसोबा तम अध्यापितवान, बिसोबा ने तम मतलब किसको, नामदेवम, नामदेव को सिखाया, अध्यापितवान अध्यापन कराया, पढ़ाया, क्या पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लाइन बहुत अच्छी है, क्या सिखाया कि ईश्वरः न केवलम मंदिरे भवति, ईश्वर न केवल मंदिर में होते हैं, अपितु सर्वेषु भूतेषु, भूत मतलब प्राणी, प्राणी में, सभी प्राणियों में, तस्य निवासो भवति, उन ईश्वर का निवास होता है, मतलब मैं हूं, आप हो, जितने भी कुत्ता बिल्ली आदि जितने भी प्राणी हैं उसमें, उनमें ईश्वर का निवास है, ईश्वर का अंश है। ऐसा किसने सिखाया, नामदेव के गुरु बिसोबा ने नामदेव महाराज को सिखाया। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु, इसलिए सर्वात्मक ईश्वर की पूजा करो, सर्वात्मक मतलब केवल मूर्ति की नहीं,
सभी में, चूंकि सभी प्राणियों में ईश्वर है, इसलिए सर्वात्मक पूरी दुनिया में व्याप्त जो ईश्वर है उसकी पूजा करो। इसका मतलब ये है कि सभी प्राणियों को भगवान देखो और सभी प्राणियों को भगवान जैसा ट्रीट करो, किसी को भी मारो नहीं, ताड़न नहीं करो, है ना। जैसे भगवान के लिए हम समर्पित होते हैं, वैसे ही सभी प्राणियों के प्रति करुणा दया रखो। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने सिखाया। तो कपिल कहता है मातामही, उसको आश्चर्य हुआ कि सभी प्राणियों में ईश्वर कैसे, तो उन्होंने पूछा कि मातामही नानी किम सत्य में, क्या ये सत्य है कि ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति, क्या ईश्वर सभी प्राणियों में रहता है? तो मातामही ने कहा आम, हाँ, श्रृणु, श्रृणु मतलब सुनो वत्स, सुनो बेटा। क्या सुनो? कि नामदेव प्रतिदिनम, अब नामदेव प्रतिदिन अतीव श्रद्धया, अतीव मतलब बहुत, प्रचुर, श्रद्धया श्रद्धा के साथ, निष्ठया निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी भक्ति के साथ, तन मन के साथ, भक्त्या पूरी भक्ति के साथ, च मतलब और पूरी भक्ति के साथ, नैवेद्य स्थालिकाम, ये जो ये देख रही है आपको, ये नैवेद्य की थाली, नैवेद्य मतलब जो भोग सामग्री है उसकी थाली को आदाय मतलब लेकर मंदिरम गच्छति स्म, मंदिर गए थे। एक बार एकदा, एक बार सह नैवेद्य स्थालिकाम गृहीत्वा, अब वो जाते थे मतलब जाते आते रहते थे नैवेद्य की थाली लेके। अब एक बार की बात है, ऐसी वो नैवेद्य की थाली, नैवेद्य स्थालिकाम गृहीत्वा, लेकर अपने हाथ में, हाँ देखिए आदाय मतलब लेकर मंदिर जाते थे, और गृहीत्वा भी ग्रहण करके। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, नैवेद्य स्थालिकाम, नैवेद्य की थाली को गृहीत्वा ग्रहण करके, विग्रह से पुरतः, विग्रह मतलब यहाँ पर है, विग्रह शब्द का अर्थ है भगवान की प्रतिमा, भगवान की जो मूर्ति है, मूर्ति, उसके पुरतः, पुरतः शब्द का अर्थ होता है सामने। ठीक है, पुरतः शब्द का अर्थ है सामने, मूर्ति के सामने स्थापितवान, बैठ गए। ये स्थापितवान, ये वही प्रत्यय, आप यहाँ ये मैंने लिख रखा है, आप इसको मिलाते जाइएगा, स्थापित हो गए। ठीक है, नेत्रे निमील्य, दोनों नेत्रों को निमील्य बंद करके, प्रार्थनाम कृतवान, उन्होंने प्रार्थना की। अब प्रार्थना में उन्होंने एक श्लोक बोला, ये दो श्लोक हैं, इसका अर्थ मैं साथ में ले चलता हूँ आपको, है ना, ये मेरे नोट्स हैं, तो यहाँ पर अर्थ देखते हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं गा के बताता हूँ आपको। नैवेद्यम गृह्यताम देव, भक्तिम मे यचलाम कुरु, ईप्सितम मे वरम देहि, परत्र च पराम गतिम। कह रहे हैं नैवेद्यम गृहीत्वा, नैवेद्य ग्रहण स्वीकार करें, हे देव मेरा जो नैवेद्य है, जो थाली है उसको स्वीकार करें। भक्तिम में अचलाम कुरु, भक्तिम में ही प्लस अचलाम, वास्तव में मेरी जो भक्ति है, अचलाम मेरी भक्ति को स्थिर कर दें, अचल कर दें। ईप्सितम में वरम देहि, और मुझे जो वर चाहिए वो प्रदान करें। परत्र च परताम गतिम, परत्र मतलब परलोक में मेरी अच्छी गति हो, परलोक में मुझे मोक्ष मिले, परम गति को प्राप्त हो, ऐसी मेरी भावना है। और वो क्या चढ़ा रहे हैं, शर्करा खंड खाद्यानि, दधि क्षीर घृतानि च, आहारम भक्ष्य भोज्यम च, नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। देखो शर्करा, शर्करा मतलब शक्कर, ठीक है, शर्करा शक्कर, शक्कर के खंड खाद्यानि, मैं शक्कर के जो खंड है, शक्कर के जो टुकड़े हैं, और क्या लेके आया हूं मैं, दधी मतलब होता है दही, क्षीर मतलब होता है दूध, और घृत मतलब घी। मैं आपके पास दही, दूध और घी, ये सब प्रकार के जो आहार हैं, आहार को भक्ष्य भोज्यम, भक्ष्य मतलब जो खाने योग्य है, उस नैवेद्यम जो भोजन है उसको प्रतिगृह्यताम, ये सब लाया हूं, तो आप प्रतिगृह्यताम इसका ग्रहण करें। तो भक्ति करने लगी कि भाई मैं ऐसा ऐसा भगवान, आंख बंद करके थाली में सब कुछ सामान रखा था। अब होता है सरप्राइज, जब उन्होंने आंख खोली तो उनको क्या पता चला, मंत्रम उच्चार्य, मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया, मंत्र का उच्चार्य उच्चारण करके, मंत्र का जो पाठ है वो करके, श्रद्धा से, प्रणम्य मतलब नमस्कार करके, नमस्कार करके,
सह नेत्र उद्घाटितवान, उद्घाटितवान वही तवतु प्रत्यय, उन्होंने नेत्र खोले, उद्घाटित किए, खोले। अहो आश्चर्यम, जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले तो आश्चर्य, वो सरप्राइज हो गए, आश्चर्यम सरप्राइज। पुरतः सामने, पुरतः मतलब सामने, अभी हमने देखा ना पुरतः का यहाँ पर विशेष स्पेशल शब्द है ये, वीआईपी वर्ड्स, ठीक है। सामने स्थितायाम स्थालिकायाम, सामने जो स्थित थाली थी उसमें रोटी का नाती नासित, उसमें से रोटी गायब थी। जब आंख बंद की तो रोटी थी, आंख खोली तो रोटी गायब। तो माधवी एकदम से चौक, क्योंकि नानी कहानी सुना रही है ना, तो माधवी बोली पांडुरंग आगत्य भक्षितवान किल। हाँ नानी, मुझे पता है पांडुरंग देव चूंकि उनके मित्र थे, तो पांडुरंग आगत्य आकर भक्षितवान खा लिया होगा, भक्षण कर लिया होगा उन्होंने रोटी का। माता मही ने कहा नहीं, अरे ना 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 ना, कश्चन बुभुक्षितः, कश्चन कोई, बुभुक्षित भूखा, भूखा, शुनकः, शुनक मतलब कुत्ता, आगत्य आकर, रोटी का मुखे, रोटी को मुख में, मुख मतलब अपने मुख में ग्रहीत्वा ग्रहण करके, धावितवान दौड़ा। दादी ने कहा कि नहीं भाई, उन्होंने भक्षण नहीं किया था पांडुरंग ने, वो तो कोई भूखा कुत्ता आया था और मुख में रोटी लेकर दौड़ गया। कपिल ने कहा धिक शुनकम, अभी धिक भी ये स्पेशल वीआईपी वर्ड है, धिक मतलब धिक्कार हो, शेम ऑन यू, शुनक मतलब कुत्ता। माता मही पश्यतु, देखो माता मही देखो, नानी देखो, शुनकाहा दुष्टा ए भवंती, शुनक मतलब कुत्ते तो बहुत दुष्ट होते हैं, उसकी रोटी लेके भाग गया। माधवी ने कहा सत्यम बात है, सही कहा भैया तुमने, नामदेवस्य कियत दुखम जाता स्यात् खलु, नामदेव का को कितना, कियत मतलब कितना, दुखम जाता दुख जातम हुआ होगा, स्यात् हुआ होगा, खलु वास्तव में, खलु मतलब वास्तव में, वास्तव में कुत्ता उनकी रोटी ले गया, उन्हें कितना दुख हुआ होगा। नानी ने कहा पुत्र कहू श्रृणुताम, बेटा सुनो, पुत्र कहू हे बेटो, बेटा बेटी श्रृणुताम सुनो, नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान, नामदेव कुत्ते के पीछे, पृष्ठे मतलब पृष्ठे मतलब पीछे, अनुधावितवान पीछे 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 पीछे, अनुधावित दौड़ा। जानिता किमर्थम कथम च, जानते हो किमर्थम मतलब किस लिए, और कथम मतलब कैसे, जानते हो तो उसके वो उसके पीछे किस लिए और क्यों, कैसे नहीं क्यों, कथम क्यों कैसे किस लिए दौड़ा। ये दौड़ रहा है, देखो ये फोटो यहाँ पर दी गई है, ये नामदेव महाराज और ये हाथ में कुछ लेके, ये सीक्रेट अभी आने वाला है क्या है, ये कुत्ते के पीछे दौड़े। कपिल ने कहा क्रोधेन, हाँ क्रोधेन लडुगम, लडुगम मतलब होता है लाठी, आदाय लेकर, हाँ हाँ मुझे पता है, क्रोध के कारण, क्रोध से वो लाठी लेकर, शुनकम ताड़यितुम धावितवान स्यात्, वो कुत्ते को ताड़यितुम मारने के लिए, कुत्ते को मारने के लिए, धावितवान वही ये प्रत्यय जो आप देख रहे हो, दृष्टवान देखा, धावितवान दौड़ा, वे कुत्ते को मारने के लिए दौड़े होंगे नानी। तो माधवी ने कहा दंडयितुम, दंड देने के लिए, मारने के लिए, पाषाण खंडम आदाय धावितवान स्यात्, और हम भी तो कुत्ते को दंड देने के लिए अपने हाथ में पत्थर लेकर दौड़ रहे थे, धावितवान साथ सत्यम किल माता मही, तो पाषाण खंड को लेकर धावितवान, क्या दंड के लिए पाषाण खंड को भी लेकर वो दौड़े थे। सत्यम किल माता मही, सत्य ही कहा, सत्य है सच में माता मही, वो दुष्ट वाली बात चल रही थी ना, सच में माता मही। माता मही, नानी ने कहा नहीं बालव, बेटा ऐसा नहीं है, नामदेवः कोपेन न धावितवान, कोपेन क्रोध से, नामदेव क्रोध से नहीं दौड़े थे, प्रत्युत, प्रत्युत मतलब अपितु, परंतु सह करुणया धावितवान, वो किस लिए दौड़े थे, करुणया, करुणा उनके मन में करुणा आ गई थी इसलिए दौड़े थे। न लडुगम, न लाठी, न पाषाण खंडम, न पत्थर के टुकड़े, अपितु घृत पात्रम दृष्टवा, धृत्वा, धृत्वा धारण करके, लेकर, किसको लेकर, घृत पात्र, घी का पात्र, आपके घर में होता है ना रोटी, मम्मी जिससे रोटी चुपड़ती हैं, वो एक बंटा बोलते हैं, या घी का, घी जिसमें रखा रहता है, वो लेकर दौड़े। वो दोनों आश्चर्य,
साश्चर्यम उच्चै उभौ अपि, दोनों साश्चर्यम ऊंचे स्वर में बोले हैं, किम धृत पात्रम आधृत्य, क्या घी के पात्र को लेकर? तो माता मई ने कहा आम, हाँ, घृत पात्रम आधत्रेव, घी के पात्र को ही, वो घी के जो बाउल था उसको लेकर ही दौड़े थे। दोनों ने कहा उभौ, किंतु किमर्थम, किस लिए, किमर्थम किस लिए, वाय, ऐसा क्यों भाई? माता मई, नानी ने कहा जातऊ बेटा, शुनकः शुष्क रोटी काम अप्रत्य। अब वो बेचारा कुत्ता था, शुष्क मतलब सूखी, रोटी काम मतलब रोटी। बेटा वो कुत्ता झूठ सूखी रोटी को अपहृत्य लेकर पलायतवान, पलायतवान पलायन कर गया था, भाग गया था। ठीक है, वो जो कुत्ता था वो सूखी रोटी लेकर भागा था, इसलिए करुणया, उनको करुणा आ गई कि भाई यदि सूखी रोटी से खाएगा। देखो, महात्मा ना नामदेव से, महात्मा नामदेव की को चिंता थी, यत मतलब कि यदि शुनक शुष्क रोटी का, यदि जो कुत्ता शुष्क रोटी, सूखी रोटी खाएगा, तरही तो तस्य उदर वेदना भवेत। उदर वेदना, उदर मतलब होता है पेट, तस उसके पेट में, वेदना मतलब दर्द, उसके पेट में दर्द हो जाएगा। अतः मतलब इसलिए, तस्य पीड़ा मां भवतु, उसको पीड़ा नहीं हो, मां मतलब नहीं हो, इति चिंतयन, ऐसी चिंता करके, ऐसा सोचकर, घृत पात्रम आदाय, घी के पात्र को लेकर, हे देव शुष्काम रोटिका मां खादतु। अरे देव, कुत्ते को उसने देव संबोधन क्यों किया? क्योंकि उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि हर प्राणी में भगवान को देखना, है ना। ये आया था ना हमारा ऊपर, देखो गुरु क्या सिखाया था पहली लाइन में, ईश्वरम न केवलम मंदिरे भवति अपितु सर्वेषु भूतेषु, यही हमारे चैप्टर का नाम है, आत्मवत सर्वभूतेषु। तो उसने संबोधन किया कुत्ते को, हे देव, हे भाई, हे देव, शुष्काम रोटिकाम, शुष्क मतलब सूखी रोटी को, मां खादतु मत खाओ, घृतम अपि स्वीकरो, तो घी भी ले जाओ भाई। इति वदन, इस प्रकार बोलते हुए, अनुधावितवान, इस प्रकार बोलते हुए वो पीछे पीछे दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ा। स मतलब नामदेव। ठीक है, उभौ परस्परम पश्यता, वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगे, बोले ऐसा भी धरती में कोई प्राणी है जो अपना सामान ले गया उसको घी देने के लिए दौड़ रहा है? तो इस कारण वो आश्चर्य में एकदम से, अब इस कारण अब उनके मन में एक अपराध बोध आया, क्योंकि नानी उनको एक पाठ सिखाना चाह रही थी। बोले अपराध भावनाया, अपराध की भावना के साथ, तयोह मुखे म्लाने आस्ताम, उनका मुख म्लान मतलब बहुत एक शेम के कारण मलिन हो गया, मतलब हमारे चेहरे पर उनके मन में अपराध आ गया था कि हमने जो कुत्ते को अभी मारा था ना 2 पेज पहले पत्थर लेके, अरे रे रे, ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी प्राणी होते हैं जो घी घी का पात्र लेकर दौड़ गए। तो उनके मुख पर शर्म आ गई, मिलान मतलब वो शर्म से, शर्म या कहो लज्जा, लज्जा आ गई, आस्ताम आ गई। माता मई, नानी ने कहा धावन शुनकः, दौड़ता हुआ कुत्ता अदृश्य हो गया, गायब हो गया एकदम से। कहानी में ट्विस्ट आ रहा है भाई, अदृश्य मतलब गायब हो गया, जाता हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूत, उसके स्थान पर एकदम से पांडुरंग आविर्भूत मतलब प्रकट हो गए, आविर्भूत प्रकट हो गए। कौन? पांडुरंग, जिसकी वो पूजा कर रहा था, जिस प्रतिमा की वो पूजा कर रहा था, वो पैदा आगे एकदम से आके आगे खड़े हो गए। और स नामदेवम उक्तवान, स मतलब पांडुरंग, पांडुरंग नामदेव को बोले, वत्स नामदेव, मेरे भक्त नामदेव, भाई नामदेव, उत्तीर्ण भवान परीक्षाम, उत्तीर्ण मतलब पास हो गए, उत्तीर्ण मतलब पास, यू आर पास इन, भगवान मतलब आप, परीक्षा, तुम परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारे गुरु ने जो सिखाया था ना, ईश्वर सभी प्राणियों में है, वो तुमने आज करके दिखाया, ये तुम्हारा एग्जाम था, तुम इसमें पास हो गए। रिटन एग्जाम इज नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, बट हमारे जीवन में कोई चीज कितनी आती है वो सच्ची परीक्षा है, तो वो पास हो गया। ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। इति गुरु उपदेशम, इस प्रकार जो तुम्हारा गुरु उपदेश था, तुमने न केवलम भवान श्रुतवान, न केवल तुमने केवल मात्र से सुना,
अपितु अनुपालितवान, उसको जीवन में पालन भी किया, करके दिखाया। सुतराम धन्यो भवान, सुतराम धन्यो भवान, तुम धन्य हो। सुतराम मतलब होता है बहुत अधिक। जब हमें किसी की बहुत ज्यादा महिमा आती है, बहुत ज्यादा अंदर से किसी के प्रति थैंक्स गिविंग का भाव आता है और बहुत उसके बारे में बहुत सम्मान होता है, तब ये वर्ड आता है सुतराम, बहुत अधिक तुम धन्य हो भाई, धन्य हो। तुमने एक कुत्ते के प्रति इतनी करुणा दिखाई, तुमने इस उपदेश को अपने केवल सुना ही नहीं, अपने जीवन में भी धारण किया। कपिल बोला माता मही। अब उसके मन में एक शर्म आ गई ना, बोले कहाँ तो नामदेव महाराज ने ऐसा किया कुत्ते के साथ और कहाँ हम पत्थर मार रहे हैं। कपिल बोला माता मही, नानी अहम प्रमादम कृतवान, मैंने प्रमाद किया, कृतवान किया, मैंने प्रमाद किया, आलस किया। प्रमाद मतलब आलस। अकारणम, बिना कारण ही, बिना किसी रीजन के, शुनकम ताड़ितवान, उस शुनक को, उस कुत्ते को, ताड़ितवान ताड़ा, मारा। इतः पूर्वमपि, उसके मन में बहुत गिल्ट फील हुआ और उसने अपनी पहले की बात भी याद करते हुए बोला कि इतः मतलब इससे, पूर्वमपि इससे पहले भी, बहुत बार, बहुवारम जीवान पीड़ितवान, मैंने बहुत सारे प्राणियों को पीड़ित किया है, कभी पत्थर मारा है, कभी डंडे से भगाया है, कभी लात मारी है। इस तरह उसने बोला मैंने बहुत बार जीवों को आज से पहले भी पीड़ा दी है। अद्य, आज, अहम ज्ञातवान, आज मैंने जाना कि सर्वेषु जीवेषु ईश्वर निवसति, सभी प्राणियों में ईश्वर निवास करते हैं। अतः कमपि न पीडयिष्यामि, पीडयिष्यामि भविष्य में, कमपि किसी को भी, न पीडयिष्यामि, उसने संकल्प लिया कि मैं अब भविष्य में किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। माधवी ने भी क्षमा मांगी। माधवी ने कहा माता मही शाम्यतु माम, मुझको क्षमा करें। अहम अपि कदापि, मैं भी, कदापि मतलब कभी भी, कस्यापि किसी भी, किसी को भी, पीड़ाम न जनयिष्यामि, जनयिष्यामि पैदा करूंगी, मैं किसी को भी पीड़ा नहीं पैदा करूंगी, पीड़ा कष्ट नहीं दूंगी। अब माता मही बहुत खुश हुई, उन्होंने उनको शिक्षा दी, जो देना चाहिए थी वो दे दी। अब चिरंजीवी नौ, चिरंजीवी नौ एक विशेषण मतलब संबोधन दिया जाता है कि बहुत लंबी आयु हो तुम्हारी, बहुत काल तक सुख से जियो। माम निक्षा अगच्छता, अब निक्षा भी एक स्पेशल वर्ड है जिसका अर्थ होता है समीप, मेरे पास आओ, मेरे समीप आओ, आओ बच्चों मेरे पास आओ। आलिंगनम कृत्वा, आलिंगन दोनों को गले लगाकर। अब उन्होंने एक बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्माकम, हमको, कायेन मतलब काय से, हमारी बॉडी से, वाचा हमारी भाषा से, और मनसा, मन मतलब मन से, तो मन वचन काय तीनों से, कस्यापि पीड़ा ना भवेत, अस्माकम हमारे, काय वचन और मन से किसी को भी पीड़ा ना भवेत, नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी कोई और को कष्ट क्यों हो। तथैव कस्यापि, तथा एव, तथा प्लस एव, उसी प्रकार ही, कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात्, किसी की भी, या कापि कोई सी भी पीड़ा हो, किसी को भी कोई सी भी पीड़ा हो, ताम निवारी तुम, उसको निवारण करने के लिए, उस पीड़ा को शांत करने के लिए, प्रत्यामहे, प्रत्यामहे प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई भी पीड़ा हो, हमें तो देने नहीं चाहिए पीड़ा, लेकिन यदि कोई पीड़ित है तो उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इति संकल्पम कुर्मः, ऐसा संकल्प हम करते हैं। ठीक है, इदमस्तु अस्माकम ध्येयम, यही हमारा ध्येय मतलब यही हमारा गोल होना चाहिए, जो कि इस सूक्ति में कहा गया। पढ़ेंगे सभी एक साथ। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, एक असली बालक, असली विद्वान, असली ज्ञानी वही है जो आत्मवत्, अपने समान सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों को देखे। हमें एम्पैथी होगी, सिंपैथी होगी, जब हमें लगेगा कि सामने वाले को भी वैसे ही दर्द होता है जैसा हमें होता है, तब हमारे मन में करुणा आएगी और तब हम इस सूक्ति को सार्थक कर पाएंगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। इस प्रकार हमने पूरा चैप्टर देखा। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज व्याकरण की है, दो इंपॉर्टेंट, एक तो तवतु प्रत्यय जिसको मैंने यहाँ पर दे रखा है,
और उपपद विभक्ति वीआईपी वर्ड्स होते हैं जिसके साथ कुछ फिक्स्ड विभक्ति का ही प्रयोग होता है, जिसका पूरा जो वर्णन है मैं पूरे नोट्स में दे रखा है। आपको यदि नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी नोट्स की लिंक है, तो आप सभी इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदी अनुवाद भी आपको दे रखा है पूरा, और उसके बाद पीछे के अभ्यास की क्वेश्चन है। अभ्यास वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किस तरीके से इसके पीछे जो अभ्यास प्रश्न है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप इस चैप्टर को पढ़िए और नामदेव महाराज की जो कथा है उससे सीखिए कि सभी प्राणी हमारे ही समान है, सबको अपने समान हमें देखना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज हम कल अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय।